सुबह का समय था। सूरज निकल चुका था। गांव के सारे लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई खेत की ओर जा रहा था, कोई लकड़ियां काट रहा था और कुछ बच्चे पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था जो अभी भी पेड़ के नीचे लेटा हुआ आसमान देख रहा था। लोग रोज उसे देखकर एक ही बात कहते थे, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बिल्कुल निकम्मा है, सिर्फ समय बर्बाद करता है। उस लड़के का नाम था आरव। आरव को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई से भागता था, मेहनत से दूर भागता था और हर काम के लिए उसका एक ही जवाब होता था, अभी तो बहुत समय है, कल से कर लूंगा। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन आरव की आदत कभी नहीं बदली। उसे नहीं पता था कि जिस समय को वो बेकार समझ रहा है, वही समय एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और एक दिन जब उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई, तो बुद्ध ने उसे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर समय इतना सस्ता है तो लोग इसे खोने के बाद रोते क्यों हैं? बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो एक निकम्मे लड़के को महान इंसान बना देती है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। गांव के लोग सुबह सूरज निकलते ही काम पर लग जाते थे, लेकिन आरव वो हमेशा पेड़ के नीचे लेटा रहता था। लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल निकम्मा है। आरव को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, ना पढ़ाई ना मेहनत। उसका एक ही जवाब होता था, अभी तो बहुत समय है, कल से कर लूंगा। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन आरव की आदत कभी नहीं बदली। वो हर काम को टालता रहता था। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा समय बहुत कीमती होता है, लेकिन आरव हंसकर कह देता, समय की कमी थोड़ी है। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में आए हैं। गांव के सभी लोग उनसे मिलने जाने लगे। आरव भी वहां पहुंच गया, लेकिन वो सिर्फ जिज्ञासा में गया था। जब आरव बुद्ध के सामने बैठा तो बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? आरव ने लापरवाही से कहा, कुछ खास नहीं, अभी तो जिंदगी पड़ी है। बुद्ध कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई। उन्होंने आरव से पूछा, बताओ ये पत्ती फिर से पेड़ पर लग सकती है? आरव बोला, नहीं, जो गिर गई वो वापस नहीं लगती। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समय भी इसी पत्ती की तरह है, एक बार गिर गया तो वापस नहीं आता। फिर बुद्ध ने कहा, जो इंसान समय की कद्र नहीं करता, समय भी एक दिन उसकी कद्र करना छोड़ देता है। यह बात आरव के दिल में गहराई तक उतर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना समय ही बर्बाद कर रहा है। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। वो सुबह जल्दी उठने लगा, मेहनत करने लगा और धीरे धीरे वही लड़का जो गांव में निकम्मा कहलाता था, एक दिन वही गांव का सबसे मेहनती इंसान बन गया। दोस्तों, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। पैसा खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन समय खो जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज से ही अपने समय की कद्र करना शुरू कर दो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।